वो खातून जिसका नाम बड़ा लिया जाता है हिंदू मजहब के अंदर, और 5 प्यारे क्या गिरे, वो उनका तो ऐसे है जैसे मोराल ही गिर गया। इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है मुसलसल गिरावट का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को दिया है वो कितना सख्त है और मोदी कितना सह पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लास्ट 24 आवर्स के अंदर आप कोई भी इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं कह सकेंगे। अच्छा, अच्छी खबर का अजीब बात है कि हिंदू जरूर ये सोचते होंगे कि कान तरस के हैं हमारे कि हम कोई अच्छी खबर सुन ले। मोदी साहब कहते होंगे कोई तो मुझे अब प्यार से बुलाए, कोई तो मेरा, इवन के उनका जो उनका फ्रेंड है ना, उनका फ्रेंड भी अब उनको अच्छे तरीके से नहीं बुलाता और रात के उठ के उनके खिलाफ ऐलानात कर देता है। तो झटका दिया भारत को एक और अमेरिका ने। अब उस झटके के बारे में मैं आगे चल के आपको तफसील से बताऊंगी कि जो कल झटका डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को दिया है वो कितना सख्त है और मोदी कितना सह पाएंगे। मगर इससे पहले क्या करना होगा? इससे पहले करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक नहीं मिल रही तो आप बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अच्छा, उसके बाद आज आपको एक और चीज भी मैंने बतानी है। जहां पर झटके पे झटका इंडिया को मिल रहा है, वहां पे खुशखबरी पे खुशखबरी पाकिस्तान को मिल रही है। तो पाकिस्तान के लिए एक और बहुत अच्छी खबर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एक और जो मैं क्या कहूँ, वहां पे आके मेरा दिमाग हट जाता है कि अजीत शाह, जो अमित शाह है, सॉरी अजीत शाह मैंने कह दिया, वैसे हैं तो वो अजीबो गरीब शाह उनको कहना चाहिए, लेकिन वो अमित शाह जो है वजीर खारजा जो से हैं इंडिया के, उन्होंने एक अजीब सी बात कह दी जो कि अब दोबारा से इंडिया में ज़ेर बहस है। ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि सारे इंडिया में, पूरी दुनिया में उस पर बहस की जा रही है कि ये बंदा कैसी बातें करता है, अजीबो गरीब सी बातें करता है। इस पे भी हम आपको बताएंगे कि उसने बात क्या की है। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले हम ट्रंप के हवाले से कि ट्रंप ने भारत को एक जबरदस्त झटका दिया जब उन्होंने इंडिया की 8 कंपनीज और 5 ऐसे अफराद पर पाबंदी लगा दी गई, ये कहकर कि ये जो है कंपनियां, ये ईरान से तेल जो है वो खुफिया तौर पे ट्रेड कर रहे थे। ईरान से तेल की, जो सस्ता तेल का इंडिया ने रोला मचाया हुआ था ना जी, उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। बेसिकली तो उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो तकरीबन 20 कंपनीज ऐसी थी जिसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है कि जी ये जो ईरान से खुफिया ट्रेड करते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई है, जिसमें से 8 कंपनीज इंडिया की हैं और 6 शख्सियात हैं जिन पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के साथ इंडिया रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहा था उसके ऊपर भी, और वैसे उन पर 25% टैरिफ लगाने का भी फैसला करके बल्कि फाइनल कर दिया, और साथ ही साथ उनको प्लेंटी भी चार्ज कर दी। इंडिया तो तड़प रहा है। मोदी साहब के तो बुरे दिन शुरू हो गए। पार्लियामेंट में मोदी साहब के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन मोदी साहब है कि उनकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। इवन उनके ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि मोदी बोलता क्यों नहीं, मोदी कुछ कहता क्यों नहीं। 25 दफा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये बात कह चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया, मगर मोदी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आइए पहले मैं आपको जो राहुल गांधी हैं उनके मुंह से निकले हुए वो अल्फाज सुनाती हूँ, वो जो मोदी साहब के लिए कह रहे हैं। पेनल्टी लगाएंगे इसके हमारे एमएसएमईज पे हमारी। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? अच्छा, आपने देखा कि राहुल गांधी जो है वो खुद ये कह रहे हैं कि मोदी साहब का बोलना क्यों नामुमकिन है, और उन्होंने तो उस बंदे का नाम भी बता दिया जिस बंदे की वजह से मोदी साहब बोल नहीं पा रहे। ये मैं नहीं कह रही, ये राहुल गांधी कह रहे हैं और मैंने आपको उनके वर्ड्स भी सुना दिए। और इंडिया का ये हाल है कि पार्लियामेंट के अंदर हर बंदा खड़ा होकर मोदी की तरफ उंगलियां उठा रहा है, मगर मोदी है कि बोलने का नाम नहीं लेता। फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप निभाना मोदी साहब निभाई जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट का ये हाल है कि खुद एंकर बैठ के कह रहे हैं कि गिरावट का शिकार है। इतनी स्टॉक मार्केट गिर गई है, हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है मुसलसल गिरावट का शिकार है। अच्छा, अब बात करते हैं हम अमित जी की।
अमित शाह, सॉरी अमित जी नहीं कहना उनको, अमित जी की नहीं, अमित शाह की। अमित शाह कहते हैं वो बेचारे कहाँ फंस गए, सारी दुनिया ने उंगलियां उठा ली उनकी तरफ। कहते हैं जनाब हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता, हिंदू जो है वो कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। सोचो यार ये बंदा हिस्ट्री से कितना नावाकिफ है। इससे पूछो महात्मा गांधी को किसने मारा था और कैसे मारा था। उसके बाद सोचो इंदिरा गांधी को किसने मारा था और कैसे मारा था। इंदिरा गांधी को मारने वाला, महात्मा गांधी को मारने वाला एक हिंदू था। क्या वो दहशतगर्द नहीं थे? तब तो कहते थे वो दहशतगर्दी का शिकार हो गए, वो दहशतगर्दों ने उन्हें मार दिया। तो अब वो कहता है कि हिंदू तो कभी दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। वो खातून जिसका नाम बड़ा लिया जाता है हिंदू मजहब के अंदर और बड़ा हिंदू उसको अपना लीडर मानते हैं, वो दहशतगर्द नहीं है? मस्जिद गिराने के अंदर वो शामिल नहीं थी? उसकी बाइक जो उसके नाम पे दर्ज थी वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं हो रही थी? तो हिंदू कैसे दहशतगर्द नहीं हो सकता? दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कहते कि हिंदू दहशतगर्द होते हैं, हम ये नहीं कहते कि फलां बंदा दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, इसको हम हर सूरत में कंडेम करते हैं। एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम हम कंडेम करते हैं। हम एक पुरअमन कौम है, मुसलमान एक पुरअमन कौम है। किसी जगह पे भी दहशतगर्दी हो, किसी जगह पे भी खून बहा हो, तो हम ये कहते हैं कि इंसानियत का खून किया जा रहा है। ये किसी मुसलमान या हिंदू का खून नहीं है, ये एक इंसान का खून है। पहलगाम वाकया इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि हमारे वजीर आजम ने खड़े होकर खुद ये कह दिया था कि आइए इसकी इंक्वायरी करवाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे न्यूट्रल इंक्वायरी करवाते हैं। अगर पाकिस्तान या मुसलमानों के दरमियान में कुछ भी जरा सा होता तो वो कभी भी इस न्यूट्रल इंक्वायरी की बात ना करते, जबकि उन्होंने साफ कह दिया जी हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। एनी हाउ आगे चलते हैं, खुशखबरी की बात करते हैं। हिंदुओं की तो सॉरी इंडिया की तो पागलावाना हरकतों को देख देख के मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। उधर उनका वो बातें करते हैं क्रिकेट के हवाले से जो उन्होंने किया है, उनमें तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। ये 5 प्यारे क्या गिरे, वो उनका तो ऐसे है जैसे मोराल ही गिर गया है। अब वो कुछ करना ही नहीं चाहते। मुझे यूँ लगता है कि अब तो खुदकुशियां शुरू कर देंगे। अच्छा, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है बहुत बड़ी आप सबके लिए, बल्कि कंग्रेचुलेशन टू ऑल पाकिस्तानीज के चाइना से हमने एक जदीद सैटेलाइट को लॉन्च किया है और ये लॉन्च बहुत कामयाबी के साथ हुआ है। इससे पाकिस्तान के तमाम वो जो सैटेलाइट के चीज़ें हैं और मज़ीद बढ़ जाएंगे, बल्कि स्टेट ऑफ द आर्ट हो जाएंगे। और चाइना के हमने सैटेलाइट सेंटर को यूज़ करते हुए कल सैटेलाइट जो है वो छोड़ा गया है वहाँ पर, और बहुत ही वो हुआ है कि लाइक अब आपके जो माहौलियात है, आपके जो दफाई निज़ाम है, आपके जो सैटेलाइट से चीज़ें आ रही हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, छोटी छोटी बात, ज़रा थोड़ी सी लोकल ख़बरों की भी बात करती चलूँ। लोकल ख़बरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे चल रही है वो है चीनी। गवर्नमेंट ने जो है वो चीनी के हवाले से काफ़ी स्टेप्स ले लिए हैं और जितनी भी शुगर मिल्स हैं उसके अंदर जो है वो FBI के बंदे और तैनात कर दिए गए हैं जो बैठेंगे और वहाँ पे हिसाब किताब देखेंगे, और मालकान जो हैं उनको भी ECL में सुना है कि नाम डाले जा रहे हैं। लेकिन प्लीज आप जरा पार्लियामेंट में आ जाते हैं। हम चीनी की मिलों से निकलिए, शुगर मिलों से निकलिए और पार्लियामेंट में आइए। पार्लियामेंट में वजीर आजम अगर इधर मुड़ के देखें या इधर मुड़ के देखें या सामने देखें तो सारे शुगर माफिया बैठे हुए हैं। किससे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? खुद शरीफ फैमिली के नाम जो है वो शुगर मिलों के अंदर है, खुद जरदारी साहब का नाम शुगर मिलों के अंदर है, खुद जो है वो बड़े बड़े नाम जो है वो शुगर मिलों में आ रहे हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे आप चीनी की कीमतों को? सेकेंडली, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से एक बुरी खबर देती चलूँ कि आज यूटिलिटी स्टोर के तमाम स्टोर्स पर, तमाम यूटिलिटी स्टोर के हवाले से इंतजामात जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आज के बाद आप कभी यूटिलिटी स्टोर का नाम नहीं सुनेंगे। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।